तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उन पर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु मेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु मेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन आने दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। हाथ उठाकर बोले, हाथ उठाकर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उन पर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, कोई हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। स्वर्ग में विराजमान अति महान और भययोग्य परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे चरणों में समर्पित हो जाते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे वचन की सप्ताही में हम आते हैं। मैं विश्वास है प्रभु, जो वचन तूने हमारे लिए देने जा रहा है, ये वचन मनुष्य का वचन नहीं, मनुष्य का शब्द हम नहीं सुनना चाहते।
परमेश्वर की आत्मा का शब्द हम सुनना चाहते हैं, तेरी आत्मा की अगुवाई के साथ हम जीना पाए, पवित्र आत्मा में हम बढ़ जाए, हमारे विश्वास में और भी दृढ़ और मजबूत हो सके, परमेश्वर हमारे जीवन में सिद्धता को प्राप्त कर सके, पिता हमें ऐसे बुद्धि और ज्ञान और समझ सके। स्वर्गीय पिता, मैं अपने शरीर प्राण आत्मा को देता हूँ, मेरे मुंह से इस मुंह से मैं खुलने वाला नहीं, पवित्र आत्मा मुझसे होकर आप बोले, मेरी बुद्धि मेरी ज्ञान और समझ नहीं, परमेश्वर तेरी आत्मा का ज्ञान और बुद्धि मेरे जीवन में काम करे। मैं अपने शरीर प्राण आत्मा को इंस्ट्रूमेंट के समान, बर्तन के समान तेरे हाथों में मैं डालता हूँ। यहाँ पिता परमेश्वर जितने भी तेरे लोग बैठे हैं, वचनों से तू अनुग्रह कर। परमेश्वर पिता, इन वचन को सुनकर हम भूलने वाले नहीं, इन वचनों को अपने हृदय की पट्टियों में रखने वाले नहीं। और इस दुष्ट से भरा हुआ संसार, मुश्किल दिनों में, कठिन समय में हम जब जी रहे हैं, पिता परमेश्वर तेरी अनुग्रह, तेरी आशीषें, तेरी सामर्थ्य, तेरी उपस्थिति हम हर पल महसूस कर सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरे हाथों में आज की सप्ताह को समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, इस वचनों के भी तेरे हाथों में, तो हमारा वचन नहीं प्रभु, तेरा मुंह से निकले हुए वचन है, इस एक एक वचन तेरी महिमा के लिए हो, तेरे हम सबों का जीवन को बदलने के लिए उपयोग हो सके। धन्यवाद यीशु, जितना भी प्रार्थना कर रहे हैं हम तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। हालेलुया, जोर से हाथ उठाकर हालेलुया बोले। तैयार हैं? हालेलुया। बगल वालों को तैयार बोलिए कि जो है, बगल वालों को देखिए, जो सो रहा है उसको देखिए और बोलिए, कोई सो तो नहीं रहे। कई बार चर्च में आके हम सोने लगते हैं। आइए हम जो है वचन मनन करने जा रहे हैं, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास में बढ़ते जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में आप उन्नति करते जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध बनते जाना। बाइबल का रेफरेंस है उत्पत्ति 17 का 1 पद। जब अब्राहम ने 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सब लोग पढ़ें और बोले, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। ये कौन कहा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शब्द जो है यहाँ पहली बार बाइबल में उत्पत्ति में दिया गया है, और उत्पत्ति में इससे पहले सर्वशक्तिमान कहते हुए परमेश्वर ने इस शब्द को यूज नहीं किया। सर्वशक्तिमान का मतलब है, सर्वशक्तिमान मीन्स ऑल माइटी, ऑल पावरफुल गॉड, ऑल माइटी गॉड, ऑल पावरफुल गॉड मतलब जो है उसके पास सारी पावर है, उसके पास स्वर्ग के ऊपर पावर है, धरती के ऊपर पावर है, और जीव जंतु मनुष्य शैतान के ऊपर में उसके पास पावर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, सारी स्वर्ग और पृथ्वी का सामर्थ्य और अधिकार मुझे दिया गया है और मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे प्यारो, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान का मतलब है वो उसके पास सारी सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा कोई काम नहीं है कि नहीं कर सकता। अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो हमको हमेशा याद करना है कि हमें सर्वशक्तिमान की अधीनता में रहना है, सर्वशक्तिमान के अंडर में आना है, ताकि उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करे, हमारे परिवार में काम करे, हमारे शरीर में काम करे, हमारे जो है माइंड में काम करे, ताकि हम सर्वशक्तिमान के परमेश्वर के अनुभव रोज करते जाएं। याद रखिए कि जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहा गया, इसका मतलब है आपके जीवन में सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है, आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है। आप जो सोचते हैं ऐसा कैसा होगा, ये कैसा हो सकता है, ये अगर आपके मन में आता है, आप अगर मनुष्य को देखते हैं, तो आज आप एक निर्णय लीजिए कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखूंगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो कोई मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो कोई मनुष्य नहीं है कि बदल जाए, वो सर्वशक्तिमान है। शक्तिमान
याद रखें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप जानना है, परमेश्वर को आपको महसूस करना है अपने जीवन में। जब आप समझते हैं कि मेरे लिए असंभव है, सर्वशक्तिमान को बोले, परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, मेरे पास सारे सामर्थ्य करने के लिए, मेरे जीवन को बदलने का सामर्थ्य है, मेरे जीवन में चंगाई देने का सामर्थ्य है, मेरे जीवन में जो है नया काम देने का सामर्थ्य है, मेरे परिवार में सब कुछ करने का तेरे पास सामर्थ्य। आप कई बार क्या करते हैं, भूलकर आप इसके बारे में बोलते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, इसको कुड़कुड़ाते हैं, इसको फोन लगाते हैं, इसको बोलते हैं, आप सर्वशक्तिमान को लगाते। यिर्मयाह में बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है, मैं सेनाओं का यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मुझसे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे लिए बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू नहीं समझता है, जो तेरे समझ से बाहर में है, वो काम मैं तेरे लिए करूँगा। और कितने लोग हैं जो अपने समझ का सहारा लेते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपनी अगुवाई का सहारा लेते हैं, मनुष्य का सहारा लेते हैं, इसकी सहारा लेते हैं, उसकी सहारा लेते हैं, परमेश्वर का सहारा लेते ही नहीं। मेरे प्यारों, सिद्ध बनना शुरू करें। अब्राहम को भी परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि जो है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इससे पहले अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन से कई बार बातें, 12 अध्याय में उत्पत्ति में कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उन्हें श्राप दूंगा, और भूमंडल की सारी कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स, अनकंडीशनल प्रॉमिसेस, वाचा बांधा। इसको कहते हैं अब्राहमिक कवनेंट। अब्राहम के साथ ये वाचा बांधा परमेश्वर ने। ओ वाचा में परमेश्वर ने क्या कहा? वाचा ने कहा, अपने देश, अपने कुटुंब के किसी को भी साथ में ना लेना, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, और जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अरे करो, ये 12 अध्याय और 17 अध्याय को मैं जब पढ़ रहा था, 17 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि मेरे उपस्थिति में तू चल और सिद्ध बनता जा। अभी तूने सिद्ध नहीं बना है, सिद्ध बनना पड़ेगा तुझे। तूने कितना साल विश्वास में समय बिताया है, कितने सालों से प्रभु यीशु मसीह को तूने जाना है, उद्धारकर्ता को पहचाना है, कितने सालों से यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता माना है, अब यीशु को आप विश्वास करते हैं। इतने साल बीत चुकी है, और जो है मैंने तेरे लिए वाचा बांधा है, फिर भी तू जो है सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तू जो है आत्मिक रूप से सिद्धता की बढ़ नहीं पा रहा है। अब्राहम, मैं ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान हूँ, सिद्ध बन जा। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कह रहा है कि आप और मैं सिद्ध बन जाएं। अब्राहम सिद्ध नहीं बन पाया था, इसीलिए 17 अध्याय में जाके परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम को याद दिला रहा है, ओ तू मत गड़बड़ा, ओ तू मिस्टेक मत कर, भूल में मत पड़, तेरा विश्वास कमजोर ना होए। और जो है ओ तू जो है भूल में पड़ गया है, तो संसार में तेरा विश्वास लोगों का इन चीजों में होकर तो जो है ओ सर्वशक्तिमान को भूल गया। इसीलिए मैं याद दिला रहा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे उपस्थिति में चला कर, मेरे प्रेजेंस को तू महसूस कर, मेरी उपस्थिति को हर पल तू महसूस कर, और जो है आपकी बातचीत में सिद्ध बना, आपकी सोच विचार में सिद्ध बन, आपकी जीवन शैली में सिद्ध बन, आप उन्नति कर। एक नया वाचा फिर बांध रहा है परमेश्वर यहाँ पर। जो पुरानी पाप किया है, जो गलतियां किया है, वो जो है वो सब छोड़ दे, अभी जो है सिद्ध बन जा। आपकी कैरेक्टर को लूज मत कर। आपकी कैरेक्टर दूसरे वर्जन में मैं पढ़ रहा था, और जो इंग्लिश में मैं पढ़ रहा था, एक वर्जन में जो है इसमें लिखा है कि जो है वो जो है वहां पर लिखा, आई एम एल शडाई ऑलमाइटी गॉड, सर्व मी फेथफुली एंड लिव ए ब्लेमलेस लाइफ। ब्लेमलेस, ब्लेमलेस का मतलब क्या है? एक जो है निर्दोष, दोष से भरा हुआ लाइफ मत जिए। कोई आपको उंगली दिखाकर ना बोले, अरे ये तो ऐसा गंदा काम करता है। कोई आपके पड़ोसी ना बोले कि ये तो ये पाप करता है, ये तो पापी स्त्री है, ये क्या कर रही है। आप उसे निकले, कोई आप दोष यीशु मसीह का नाम बदनाम ना करें।
उपवास और प्रार्थना में कहा था, प्रकाशित वाक्य कहती है वो अंत के दिनों में जो अशुद्ध रहे अशुद्ध ही बना रहेगा, जो अन्याय करता है अन्याय ही करता रहेगा, जो पाप करता है वो पाप भी करता रहेगा, और जो बीड़ी फूक रहा है तो बीड़ी ही फूकता रहेगा, गुटखा खा रहा है गुटखा खाएगा, दारू पीना है दारू पिएगा, बुराई करना है बुराई करता रहेगा, चुगली करना चुगली करता रहेगा, घमंड करना घमंड करता रहेगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने। यीशु मसीह नरक में लेके, यीशु मसीह आपको बचा नहीं पाएगा। शैतान इन चीजों में आप अगर रहेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 कहता है कि आपको नरक के द्वार खोल और आप नरक की ओर चले जाए। मेरे पैरों उसकी उपस्थिति में सिद्ध बने, जो छोड़ना है उसे छोड़े, जो पकड़ना है उसे पकड़े, जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है उसे मत करे, जो परमेश्वर को प्रसन्न है उसे करे। बाइबल कहता है यहाँ पर कि जो है यहाँ जो है और एक वर्जन में कहता है लिव इन माय प्रेजेंस एंड बी ब्लेमलेस। और जब मैं इसको लेके और एक्सप्लेन में जा रहा था तो यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को एक आज्ञा दे रहा था, कमांड दे रहा था। गॉड कमांड्स अब्राहम टू वर्क इन द लॉर्ड्स प्रेजेंस। परमेश्वर कह रहा था मेरी उपस्थिति में ये आज्ञा है, उपदेश आदेश है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा था कि प्लीज मेरे साथ तो चल, नो, परमेश्वर कह रहा था यू मस्ट हालेलुया, आपको मेरी उपस्थिति में चलना ही है। और एक चीज वहां पर इसका कह रहा था कि ब्लेमलेस लाइफ जीना है और निर्दोष, कोई तुम्हें दोष लगाने वाला ना बने। अगर कोई आप गलती नहीं किए और दोष लगाए तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, आप और मैं नहीं। वर्क इन द लॉर्ड्स प्रेजेंस। परमेश्वर कह रहा है वर्क इन माय प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मेरे बातचीत में क्या मुझे तू प्रसन्न करती है, मेरे सोच विचार में क्या तू मुझे प्रसन्न करती है। परमेश्वर कह रहा है बी द ब्लेमलेस लाइफ, टू बी ऑफ सच ए गुड कैरेक्टर। यहाँ बाइबल कहता है कि जो बाइबल में एक्सप्लेन करती है टू बी ऑफ सच ए गुड कैरेक्टर, आपके चरित्र को साफ सुथरा रखे, आपके चरित्रों को दगदाग धब्बा ना बनाए, आपके चाल चलन को आप खराब मत करें। परमेश्वर की उपस्थिति में आपकी चरित्र साफ सुथरा रहे। वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज। आपके जीवन में अगर हेल्थ लूज कर दिया, हेल्थ मतलब क्या है? स्वास्थ्य। वेल्थ मतलब आपकी धन संपत्ति पैसा होगी, कुछ हो गया, आपने कुछ नहीं खोया जीवन में। याद रखिए यीशु मसीह सबसे बड़ा धन है जो आपके साथ है, आपके घर में है। और आपका अगर शरीर में कुछ जो है बीमार और तकलीफ में कुछ हो गया, आपके शरीर अगर कुछ हो गई तो याद रखिए आपने कुछ खोया, ज़्यादा नहीं खोया, कुछ खोया, थोड़ा सा खोया, वो भी आपके शरीर में दोबारा परमेश्वर लौटाए, आयुब को भी लौटाए। लेकिन याद रखिए, तीसरे लाइन को याद रखिए, बट व्हेन यू लूज योर कैरेक्टर, जब अपने कैरेक्टर को, चरित्रों को खो लिया तो याद रखिए आपने सब कुछ खो लिया। आपके जीवन में नरक जाने का योग्य बन गए। धन संपत्ति खोया, कुछ नहीं खोया, शरीर में हेल्थ में कुछ लूज हुआ, वो भी खोया, आपको कुछ खोया, आपकी कैरेक्टर, आपका चरित्र में आप खो गए। आपका जीवन बहुत कुछ आप खो लिया है, आपकी चरित्र से संबंधित रखता है परमेश्वर। इसीलिए अब्राहम को कह रहा है, हे अब्राहम, अपने चरित्र को सुधार और सिद्ध बन। चरित्र को सुधारने की जरूरत है, आपकी जो है जीवन शैली को सुधारने की जरूरत है। क्यों परमेश्वर ने सिद्ध बनने के लिए कह रहा है? क्योंकि अब्राहम ने कुछ गलतियां किया था कि अब्राहम ने पहला गलतियां किया कि अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट हो गया अपने भतीजे लूत के साथ, जो उसके लिए समस्या का कारण आगे होके आया। आखिर में बहुत ज़्यादा रुलाने का अवस्था में, लड़ाई झगड़ा की अवस्था में भी पहुंच गए। दूसरी हमने देखा वो जो है लोगों की बातों में आए नहीं, जैसे अब्राहम ने सारा की बातों में आया और इमोशनल, वहाँ भी इमोशनल भी हो गया, और वहाँ पर भी जो है सारा की बातों में आके वो ऐसा एक कदम निर्णय लिया जो परमेश्वर के नज़रिया से बिल्कुल गलत था, और उसकी नज़र में हो सके सही था हजीरा के पास जाना, लेकिन परमेश्वर की नज़र में गलत था। और परमेश्वर ने वहाँ पर 17 अध्याय में आते आते अब्राहम को कहता अपने कैरेक्टर को सुधार, मेरी उपस्थिति में चल, अपने चरित्र को मत बिगाड़, अपने चरित्र को बिगाड़ेगा तो नरक में चला जाएगा।
ये चरित्र बिगाड़ मत कर, इन चीज़ों से निकल जा, इन चीज़ों से सुधार। दूसरा याद रखिए, धीरज धरना सीखिए, मनुष्य की बातों में मत उलझिए। कोई बोल दिया ऐसा कर दे तो मत करिए, सोचिए वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर मुझसे क्या कहता है, उन्होंने मुझे बुलाया है। अब मनुष्य की बातों में जाएंगे तो आप जो है बहुत सारी गलतियां करने लगेंगे, और उस गलतियों का जो है गलती करते हैं तो नतीजा भी आता है ना। चोरी करेगा तो जेल भी जाएगा, हत्या करेगा जेल जाएगा। बहुत सारी ऐसी गलतियां जो संसार में होती है, परमेश्वर के नजर में भी गलती करेंगे, परमेश्वर क्षमा कर देता है। चले, अपने कैरेक्टर को सुधारे, अपने चरित्र को बदले, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़े। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। और आखिरी में मैं आऊंगा जब 22 अध्याय अब्राहम ने 22 अध्याय में आता है, तब वो सिद्ध बन चुका होता है। 2 साल में परमेश्वर ने एक बेटा दिया। बेटा देने के बाद जो है वो जो है परमेश्वर ने एक परीक्षा भी किया कि अभी भी ये इमोशनली अटैचमेंट है या नहीं है, ये अभी भी गलती करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि मैंने कह दिया है, मेरी उपस्थिति में जीना और सिद्ध बनते जाना, मेरी वचनों की ओर से बढ़ना और मेरे लिए पवित्र जीवन जीना, और अपने कैरेक्टर को खराब मत करना, और मेरी उपस्थिति को हर पल अपने कामों में, घर में, बाहर में, आने में, जाने में याद रखना कि मेरा उपस्थिति मेरे साथ चलता रहता है, और इसको मत भूलना। और अब्राहम को परमेश्वर ने टेस्ट किया, बोला अपना एक बेटा, अपना एक लौता पुत्र इसहाक को, जिसको तो प्रेम करता है, वो मोरिया पहाड़ में जाके बलि चढ़ा दे, उस मोरिया पहाड़ में डाल दे। और उस समय में यहाँ पर जो है अब्राहम ने वहाँ पर इतना सिद्ध बन चुका था कि जो है कोई इमोशन उसको बहका नहीं पाया, कोई इमोशनल अटैचमेंट उसको जो है उसका विश्वास को कमजोर नहीं कर पाया। उसका विश्वास इतना मजबूत हो चुका था परमेश्वर में, इतना मजबूत हो चुका था, इतना बलवंत और सिद्ध हो चुका था कि परमेश्वर जब वो कहता है अपने एक लौता पुत्र को जाके बलि चढ़ा, होम बलि करके, तो अब्राहम कहता है यस प्रभु, मुझे विश्वास है, अगर तूने मुझे दिया है, अगर मैं इसे होम बलि की चढ़ा दूं तो भी जो है राख से भी उसे तो जिंदा करेगा। इसीलिए मैं जो है किसी के इमोशन में नहीं रहने वाला। उन्होंने सारा को भी नहीं बोला। बाइबल कहती है उन्होंने जान गया कि अगर मैं सारा को जाके बोलूंगा, सारे परमेश्वर ने मुझे कहा है अपना एक लौता पुत्र को जाके मोरिया में बलि चढ़ा दे, तो सारा बोलेगी अब्राहम मैं पैर पड़ती हूँ, बेटा को मत ले, इतना 100 साल बुढ़ापे में मत ले मेरे को। अब्राहम कमजोर हो जाएगा विश्वास से, इमोशनली उसको कमजोर हो जाएगा। सारा को उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। वो जानता था इमोशनल अटैचमेंट मेरे पास सारा के साथ इस विषय में बिल्कुल नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट जो है करके मैंने गलती करके भोग चुका हूँ। मैं ऐसे सारा की बात को मानकर हजीरा के पास भी जा चुका हूँ। अभी सारा की बात को मैं जो है कुछ बोलने से पहले सारा को बताना ही नहीं समझा मैं। और अब्राहम इतना सिद्ध हो चुका था परमेश्वर की बातों में, दर्शनों में, परमेश्वर के लिए कि वो सारा को इन चीज़ों को नहीं बताया। उसको मालूम था सारा को बताऊंगा तो सारा मेरे पैर पड़कर रोएगी, आंसू बहाएगी और बिलक बिलक कर रोएगी, और मैं सह नहीं पाऊंगा और मैं बोलूँगा कि मैं ठीक है, हम ये काम नहीं करूँगा। तो मेरे प्यारों, इससे अच्छा है तो समझ गया मुझे इमोशनल अटैचमेंट में नहीं जीना है। इमोशनल, कितनी परिवार इमोशनल अटैचमेंट में जी के आप अपने आप को गड्ढों में डाल रहे हैं, परमेश्वर के अगुवाई को, परमेश्वर का वचन को नकार रहे हैं। मेरे प्यारों, जितने भी यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, और अब्राहम ने इतनी विश्वास में बढ़ चुका था, इतनी सिद्धता में आ चुका था, परमेश्वर को उपस्थिति में इतनी जो है कैरेक्टर को सुधार चुका था, अपने लाइफ को इतनी बदल चुका था कि जो है उसके लिए उसको कितना साल लगा। आप देखिए कितना साल लगा, और जो है करीब 25 साल, और जो है करीब 20-25 साल के बीच में परमेश्वर ने, हम कितने साल हो गए हम सुधार नहीं रहे। सुधारें अपने कैरेक्टर को, पाप की जिंदगी नहीं, इमोशनल अटैचमेंट में नहीं, रॉन्ग डिसीजन में नहीं, मनुष्य की बातों में नहीं, परमेश्वर की बातों में आप ध्यान लगाएं, परमेश्वर के वचनों को लेकर आप निर्णय लें। 100% मैं कह रहा हूँ आपके जीवन आशीष में होगा, अनुग्रहित होगा। आज मैं जो हूँ यहाँ पर परमेश्वर के डिसीजन और दर्शन के साथ हूँ, परमेश्वर की दासी को पता है, इसीलिए आज मैं हमारे जो कलीसिया है, नहीं तो मैं आज कहीं और हुआ होता।
आज मैं कहीं और होता और कहीं और नौकरी कर रहा होता, कहीं और देश में होता, वर्ल्ड विजन में होता और कहीं और होता। आज मैं नॉर्थ इंडिया में कुछ आत्माओं को जो मैंने जो है बताया और सिखाया और बताया कि चीज़ों को मैं नहीं किया होता। और परमेश्वर कहता है एक आत्मा का मूल्य सारी संसार के मूल्य से कहीं अधिक है। इसीलिए याद रखिए, आपके डिसीजन किसी को जो है स्वर्ग में ले सकता है और आपके डिसीजन अरे और समस्या में घेर कर कई बार बैकस्लाइड होकर नरक में भी जा सकते हैं। याद रखिए, इन सब चीज़ों में ना उलझे, किसी की तारीफ में ना बह जाए, किसी की इमोशन में आंसू बह जाए। धीरज धरे, परमेश्वर क्या कहता है, हम परमेश्वर के कौन हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। जो है इमोशन में भावनाओं में ना बहने पाए, हम परमेश्वर का प्रेम में जीने पाए। परमेश्वर का प्रेम बलिदान का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम सहने की शक्ति देता है। परमेश्वर का प्रेम हमेशा इन दोनों को अलग अलग रखे, जो है भावनाओं के साथ लगाओ, भावनाओं के साथ इमोशनल मतलब रहता है। हमेशा भावनाओं के साथ जो लगाव रहती है ना, स्वार्थी वाला रहता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अगर आप है तो कभी भी आप स्वार्थ के बारे में नहीं सोचेंगे, हमेशा आप आगे दूसरे के बारे में सोचेंगे। हमेशा याद रखिए और ये बातों को आप बोलेंगे कि मैं कैसे जानूंगा कि प्रेम क्या है, परमेश्वर का प्रेम और अटैचमेंट क्या है, भावनाओं कैसा है, मैं कैसे जानूंगा। तो मैं एक ही आंसर आपको दूंगा, एक ही बात मैं बोलूंगा कि अगर परमेश्वर को प्रेम करते हैं आप, तो आप परमेश्वर के लिए बलिदान करेंगे, आप परमेश्वर के लिए समय देंगे, आप परमेश्वर के लिए जो है धन दौलत पैसे से आदर करेंगे, आप परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जिएंगे, गुनाह पाप से नफरत करेंगे। अगर आप जो है अटैचमेंट के साथ हैं तो आप स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे, आप आराधना नहीं कर पाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो ढोंगीपन के साथ करेंगे, अच्छे के साथ आप नहीं कर सकते हैं। और जो है अपने स्वार्थ के लिए आप जिएंगे, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो लड़ाई करेंगे, आप जो है बुराई करेंगे, आप नफरत करेंगे। ये है आपकी अटैचमेंट। और जो अच्छे दिनों में आप प्यार दिखाएंगे, अटैचमेंट का प्यार दिखाएंगे, दूसरे पल में आप बुराई करना शुरू कर देंगे। तो याद रखिए, जो है प्रेम अगर है तो हर पल प्रेम कभी मुरझाता नहीं है, प्रेम कभी धोखा नहीं देता है। आइए हम सब जो अपने अपने जीवनों को समर्पित करें, पिता परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर इन वचनों से हमें अनुग्रह करें, सहायता करें कि हम परमेश्वर में आज एक निर्णय लें। मेरे पैरों गलत निर्णय ना लें, बहकर इमोशन में बहकर अपने शरीर की अभिलाषा मानसिक अभिलाषाओं में पढ़कर आप उन चीज़ों में ना उलझें जो परमेश्वर आपको मना कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए बिल्कुल मना कर रहा है कि नहीं, नो, ये सब मत करो। आप खुद करेंगे तो आप भोगेंगे भी। अब्राहम ने खुद किया, अब्राहम ने नहीं कहा लूत को अपने साथ ले आओ, अपने कुटुंबियों को सब छोड़ कर आना, लेकिन उन्होंने भावनाओं में बहकर लूत को भी अपने साथ ले आया। वही उसके लिए समस्या का कारण बन चुका था, जिसके लिए वो खड़ा हुआ, वही उसको रुलाया, वही उसको धोखा दिया, वही जो है अब्राहम को बंजर भूमि दिया और खुद अच्छी भूमि में चला गया। मेरे प्यारों जो सारा पर विश्वास करता था, जो वही सारा उसको गलत काम करने के लिए उसका ही, और वही सारा ने बोली और अब्राहम ने उस गलत चीज़ों के लिए हाँ भरा जो आप नहीं भरना है। परमेश्वर से बोले नहीं, मुझे मनुष्य की बातों पर नहीं, परमेश्वर तेरे वचनों पर मुझे जीना है। मैं अपने समझ का सहारा ना ले सकूं, परमेश्वर मैं तेरी समझ का सहारा लूंगा, मेरे वचन की अगुवाई में लूंगा। परमेश्वर क्यों कहता है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा और मेरा कृपा दृष्टि तुझ पर बनी रहेगी, और मैं जिस मार्ग में तुम्हें चलाना है उस मार्ग में तुम्हें मैं चलाऊंगा, और मैं तुम्हें सम्मति दिया करूंगा। मेरे पैरों परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर यूसुफ के साथ था, अब्राहम के साथ है, सबके साथ। बाइबल कहती है मेरी आंखें, मेरी उपस्थिति हर पल तुम्हारे साथ है। केवल कलीसिया में नहीं, आपके घर में भी है, आपकी किचन में भी है, आप जहाँ भी रहते हैं परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। उसकी उपस्थिति में चले, सिद्ध बनते जाए, आपकी बातचीत बदलती जाए, आपके सोच विचार बदले, आपके विचार में जो खोट है निकाल के फेंके, शुद्ध विजय, शुद्ध विवेक, शुद्ध विचार को धारण कर ले, और आपके जीवन में नम्रता को धारण कर ले, सहनशीलता को धारण कर ले, परमेश्वर का प्रेम को धारण कर ले, और सिद्धता का कटिबंध है उसमें आप आशीष पाएंगे, उसमें आप शांति पाएंगे। सब आंखों को बंद करें।